राधेश्याम जी, आज सुषमा जी को कैसे याद किया? आज सुषमा जी को कैसे याद किया जा रहा है? सुषमा जी को आज 4 साल हो गए हमारे बीच में से गए हुए। 6 अगस्त 2019 को उनका देहावसान हुआ था। प्रतिवर्ष उसके पश्चात जैसे हम जयंती का यहाँ कार्यक्रम करते हैं, ऐसे ही पुण्यतिथि का कार्यक्रम यहाँ पे करते हैं। और वो भी इसलिए इस बस्ती में करते हैं कि 96 से लेके 2019 तक प्रत्येक वर्ष उन्होंने अपना जन्मदिन इन्हीं लोगों के बीच में इसी बस्ती में मनाया। और जैसा मुझे उन्होंने बताया था कि 96 से पहले जब वो हरियाणा की राजनीति में थी तो अम्बाड़ा में भी ऐसे ही एक पुष्ट बस्ती के अंदर अपना जन्मदिन मनाती थी। तो उसी परंपरा को जारी रखते हुए हर वर्ष उनकी पुण्यतिथि पे हम यहाँ ये पुष्पांजलि का कार्यक्रम रखते हैं। आज उसी कड़ी में ये कार्यक्रम था जिसमें आर.के. पुरम के सभी प्रमुख कार्यकर्ता जो पूर्व में यहाँ से काउंसलर रहे हैं, पूर्व में विधायक रहे हैं, पूर्व में जिला अध्यक्ष रहे हैं, पूर्व मंडल अध्यक्ष रहे हैं और सीनियर कार्यकर्ता और छोटे बड़े सब कार्यकर्ता इस कार्यक्रम में प्रतिवर्ष आते ही हैं। वो आए, उन्होंने सबने पुष्पांजलि की है और उस पे भगवान को भोग लगाकर इस बस्ती में जो हमारे कुछ भाई बहन हैं उनके लिए भोजन प्रसाद की व्यवस्था भी की गई है, जिसमें चावल, सांभर और इनका प्रिय पापड़ बहुत प्रिय होता है इनको, पापड़ और खीर, ये उनका वितरण अभी इसके हमारे बीच नहीं है। क्या लगता है भारत की राजनीति में उनकी जगह कोई बात? मैंने पहले कहा, शायद आप उस समय नहीं थे, जो स्थान भारत की राजनीति में उनके जाने से खाली हुआ है उसकी रिक्तता आज भी है और उसको भरा ही नहीं जा सकता। कोई कितना भी व्यक्ति, कोई भी आ जाए, अच्छे से अच्छा व्यक्ति, एक व्यक्ति के गुण अपने होते हैं, उसके सारे गुण किसी दूसरे व्यक्ति में आ नहीं सकते। हो सकता है दूसरे में उनसे ज़्यादा गुण हो, लेकिन वो सारे गुण दूसरे व्यक्ति में आ जाएं, ये संभव नहीं है। उन्होंने जो राजनीति की, जितनी स्वच्छ राजनीति की है, पूरे राजनीतिक जीवन में एक सुई की नोक के बराबर का धब्बा उनके राजनीतिक जीवन में कहीं पे नहीं है। और मैं तो अक्सर कहता हूं कि हमारे राजनेताओं को उनसे सीखना चाहिए। उनको पता था कि कार्यकर्ता क्या चाहता है और कार्यकर्ता की खुशी किस चीज़ में, तो वो किस तरीके से मिलती थी कार्यकर्ता से। आज तो लोग याद ही करते हैं, केवल एक एक कार्यकर्ता को अपने सामने सोफे पे या कुर्सी पे बैठा के, चाहे 2 मिनट अकेले में, वो कहती थी कि भीड़ में मैं, मेरे पास कौन आके अपना दुखड़ा रोएगा, कोई बात बताने की, कोई बात नहीं बताने की है। तो वो व्यक्तिगत रूप में एक व्यक्ति को एक एक करके बुलाती थी, एक एक से मिलती थी, उसकी सुनती थी और उसमें कार्यकर्ता को खुशी होती थी, उसका मन भर जाता था। अनिल जी, कई नेता हैं जिनके स्वर्गवास होने के बाद दुनिया भूल जाती है, लेकिन आज यहाँ पे जो कार्यक्रम है उसको देख के लगता है कि शायद कम से कम आर.के. पुरम के लोग कभी नहीं भूलेंगे। मैं आपकी बात से पूरी तरह सहमत नहीं हूँ। आर.के. पुरम के तो भूलेंगे ही नहीं, दिल्ली के भी नहीं भूलेंगे और देश के भी नहीं भूलेंगे। आर.के. पुरम क्योंकि इस स्थान पर वो, जैसे मैंने अभी शुरू में बोला, जब मेरे बोलने का मौका अंकल जी ने दिया, तो मैंने कहा कि जब वो अपना जन्मदिन यहीं मनाती थी, चाहे वो भारत सरकार की मंत्री रही हों, चाहे वो लीडर ऑपोजिशन लोकसभा रही हों, चाहे खाली सांसद रही हों, हमेशा मनाती थी। तो जो जन्मदिन उनका ऐसे ही मनता है, पर हमारे बीच में आज वो नहीं हैं, वो स्वर्ग में हैं, तो उनकी पुण्यतिथि भी आज हम यहीं उनकी पिछले 4 साल से मना रहे हैं। और जहाँ तक आपने कहा कि आर.के. पुरम तो उनको याद रखेगा ही, उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी याद रखेगी, परंतु मैं ऐसे कितने एग्जाम्पल हैं जो ऐसी मंत्री जो ट्वीट के ऊपर ही किसी को विदेश से मंगा ले, और कितने ही हजारों लोगों को अलग अलग जब कंट्री में फंसे उनको जाके खुद जाकर और वहाँ के सीनियर लोगों से बात करके उनको वापस देश में ले आएँ, तो उनको देश कभी नहीं भूल सकता। उनकी जो सेवाएं हैं, उनके लिए अगर ये कहें कि फॉरेन मिनिस्टर उससे पहले कोई नहीं जानता था,
ठीक है, आज के फॉरेन मिनिस्टर भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, हम किसी पे आक्षेप नहीं कर रहे, परंतु वही जो फॉरेन मिनिस्टर थी दीदी, ऐसा फॉरेन मिनिस्टर शायद ही कभी होगा जो ट्विटर पर ही लोगों की मदद करता था। तो बहुत बड़ी दीदी की शख्सियत थी और आज हम उनको याद यहाँ कर रहे हैं। जैसा अंकल जी का हम धन्यवाद भी कर चुके हैं, उन्होंने हम सबको यहाँ पर इसमें मौके पर जोड़ते हैं। आर.के. पुरम के सभी छोटे बड़े सीनियर कार्यकर्ता इसमें इन्वॉल्व होते हैं और पूरे देश में आज आप देखेंगे किसी के भी बड़े से बड़े नेता की फेसबुक ट्विटर पर हर एक ने दीदी का डाल रखा है, क्योंकि दीदी एक ऐसी नेता थी जो देश की बहुत बड़ी नेता थी। आप भी एक महिला हैं, सुषमा जी भी एक महिला, कैसा रिश्ता था? देखिए, उनसे रिश्ता मतलब हम सभी जानते हैं कि वो एक सिर्फ बीजेपी की लीडर नहीं थी। उनको चाहे हमारे बीजेपी के लीडर्स हैं, चाहे दूसरी पार्टी के लोग हैं, सभी उन्हें बहुत पसंद करते थे, क्योंकि वो हमेशा एक पॉजिटिव पॉलिटिक्स उन्होंने की है। और जैसा कि मैंने अपने वक्तव्य में भी कहा कि जब मैं उनसे मिली थी तो उन्होंने मुझे कहा कि तुलसी, खासकर महिलाओं का दुरुपयोग भी किया जाता है, उनको बदनाम भी किया जाता है, तो अपनी कार्यशैली से, अपनी वर्किंग से अपना मुकाम हासिल करो, अपने आप को स्थापित करो और भीड़ का हिस्सा मत बनाओ। तो उनकी इस बात को मैं हमेशा ज़िंदगी में याद रखती हूँ और आगे भी रखूँगी और उसी के ऊपर मैं चलती हूँ और मेरी कोशिश भी रहती है कि पॉजिटिव राजनीति करें। तो ऐसा नाम तो सुषमा जी इज़ नॉट अ नेम, वो उनको अगर हम जितना जी लें उतना कम है, जितना उनसे सीख लें। अगर हम 10% भी सीख लें तो मैं समझती हूँ हम एक अच्छे कार्यकर्ता बन जाएंगे। धन्यवाद।